बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बीफ यखनी पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। उसके लिए हमने यखनी बनाने के लिए हड्डी ले ली है, नली, उसकी हम यखनी बना रहे हैं। तो दूसरी साइड पे हम चावलों के लिए मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब, और इसके अंदर 2 कटे हुए बड़े साइज़ के हम प्याज डाल देंगे। ये तकरीबन 3 केजी हमारे पास बीफ है और 2 केजी हमारे पास चावल हैं, तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और ये देखें प्याज का हल्का कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर बादियान के फूल हैं और मोटी इलायची, दारचीनी, तेज़पात और काली मिर्च, लौंग और सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसे अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और कलरफुल। ये देखें कलर आ चुका है प्याज को हमारे। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये 2 अदद हमारे पास लहसुन थे और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। और उसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए मिर्च थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। और साथ ही तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्च हमने इसके अंदर काट के डाल दी हैं, और इन्हें भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे पक जाएं। पैन थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि दूसरे चूल्हे पे हमने यखनी बनाने के लिए रखी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा बर्तन छोटा पड़ रहा है। ये देखें टमाटर हमारे पक चुके हैं तकरीबन। इन्हें थोड़ा सा हम मज़ीद यहाँ पे फ्राई करेंगे और उसके बाद बड़े पतीले के अंदर इनको ऐड कर देंगे। ये मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। बाकी जो टमाटर थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो गोश्त के साथ बिल्कुल उनका पेस्ट बन जाएगा। तो मसाले को हमने बड़े पतीले के अंदर ऐड कर दिया है, और इसे यहाँ मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे अच्छे तरीके से। तो उसके साथ ही हम बीफ इसके अंदर डाल देंगे। बीफ का बोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हमने रखवाया है, और यहाँ पे हमने बीफ को अच्छे तरीके से फ्राई करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। सबसे पहले बीफ तो अपना पानी छोड़ेगा, पानी खुश्क करेंगे, और उसके बाद बीफ को हमने फ्राई करना है। तो ये मिक्स कर लिया हमने यहाँ पे, और इसे ढक देंगे। ये बीफ को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने एक कटा हुआ लेमन ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पे। और बीफ ने अपना पानी भी छोड़ दिया था, वो तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो यहाँ पे मज़ीद हम 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि बीफ की जो हल्की फुल्की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बीफ तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है इसके अंदर, खुश्क धनिया। और साथ ही तकरीबन हमारे पास 400 ग्राम के करीब दही है, जो इसके अंदर हमने डाल दिया है। और दही को भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। बीफ का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुका है। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर यखनी डाल दी है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ पे यखनी को, और ढक के उबाल आने का वेट करेंगे। इसे ढक देंगे। ये देखें गोश्त के अंदर उबाल आ चुका है पानी के अंदर। तो इसे यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करके हम ढक देंगे, और आग बिल्कुल हल्की कर देंगे। ये तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको ढक दिया था। तो गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और मलाई की तरह टेंडर हो चुका है।
ये देखें, चेक कराते हैं, ये देखें हाथ लगाते ही गोश्त हमारा टूट रहा है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, जो तकरीबन 1 घंटा पहले हमने भिगो दिए थे। ये ताजमहल के चावल है, इंडियन चावल, बहुत अच्छे चावल हैं ये। तो इन्हें हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा पहले भी डाला था और यहाँ पे भी ये ज़ीरा बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो इसे ढक देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है, आधा पानी खुश्क हो चुका है। और इसे मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे से थोड़े बहुत लगे हुए चावल हैं वो उतर जाएं। और मिक्स करने के बाद इसे हम दम पे रख देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए, हल्की आग पे, बिल्कुल आग स्लो कर देंगे। तो ये तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने इसे ओपन किया है, तो पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है, कलरफुल, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और ये देखें खिला खिला चावल है और बहुत लंबा और बहुत ही खुशबूदार पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार भी ज़रूर किया करें और अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।